अस्सलाम एवरीबॉडी, होप्स यू ऑल आर डूइंग वेल विद ग्रेट लव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ जा रही हूँ ईद की शॉपिंग करने अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे हम तैयार श्यार होकर बैठ चुके थे और ईद में कोई आने में सिर्फ 1-2 दिन बाकी है। और मुझे लग रहा था भैया पता नहीं कपड़े मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम मैं गई थी जामा मॉल अपनी शादी की शॉपिंग करने और वहाँ का एक्सपीरियंस भाई बहुत ही बुरा था, क्योंकि वहाँ पे कोई इतनी अच्छी वैरायटी नहीं आई हुई थी और बहुत ज़्यादा खुआरी करनी पड़ी। तो रेडी शेडी होकर हम लोग निकल चुके थे और यहाँ पे कोई तकरीबन 11:30 बजे का टाइम हो रहा था। अब हम लोग जा रहे हैं हैदरी मदनी मॉल, वहाँ जाके होपफुली कि अच्छी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। तो ईद आने में जैसे 2 दिन बाकी है, तो यहाँ पे हर चीज़ बहुत अच्छे से डेकोरेट हुई हुई थी, लेकिन हमें बहुत मुश्किलों से पार्किंग मिली क्योंकि हैदरी का पूरा रोड जैम हो रहा था। और बहुत मुश्किलों से पार्किंग फाइंड करने के बाद हम लोग अंदर एंटर हुए और यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी आई हुई थी और रश भी उतना ही हो रहा था। तो खैर हमने आते ही 2 सूट डन भी कर लिए। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि हमेशा टाइम लगता है फिर, और मेरे हिसाब से बहुत अच्छी कलेक्शन आई हुई थी। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह डन हो गए थे हमारे और हमने खरीद कपड़े वगैरह से आगे निकलने के बाद मैंने सोचा चलो यार कैजुअली स्लीपर भी ले ली जाए। और यहाँ पे स्लीपर्स भी बहुत अच्छी मिल रही थी। वैसे मुझे ना फैंसी नहीं चाहिए थी, मुझे कैजुअली चाहिए थी क्योंकि मैं अपने घर में पहनने के लिए ले रही थी। और एज यूजुअल क्राउड बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो जो स्लीपर्स हमें समझ में आई हमने वो ली। उसके अलावा मैंने फैंसी सैंडल भी ली थी, अच्छी सी प्यारी सी। और ये शूज़ मेरी बहन को पसंद आ रहे थे जो कि बस सही थे 50-50। और ब्लैक कलर तो कॉमन लगने लग गया, इसलिए मैंने सोचा नहीं ब्लैक से हट के कुछ अलग लेना चाहिए। और ये जो पिंक कलर की स्लीपर थी ये मुझे बहुत ज़्यादा कम्फर्ट महसूस हो रही थी, लेकिन मैंने ली इसलिए नहीं क्योंकि इसके ऊपर ये जो थोड़ा सा चेन वेन लगी हुई थी ना, मैंने बोला नहीं यार फ़ायदा नहीं, इसे ख़राब हो जाएगी और फिर जंग वगैरह लग जाएगा। तो हमने इसको गोली मारी और फिर हम बढ़ गए आगे। और हमने फिर आगे जाके एक और प्यारा सा सूट लिया और ये प्यारा सूट मेरा था। और उसके बाद सूट वगैरह लेने के बाद हम चले गए अपनी सिस्टर की शॉपिंग करने, मतलब मेरे शूज़ वगैरह ले लिए थे, अब हम उसके शूज़ लेने जा रहे थे। देन यहाँ पे आके हमने अपने शूज़ का साइज वगैरह चेक करा और एल्बर्ट ने मेरी वीडियो के बीच में बोला है। तो फिलहाल हम लोगों ने शूज़ वगैरह देखे और उनके साइज के हिसाब से और कलर के हिसाब से जो शूज़ उसे सूटेबल लगे उसने वो डन कर लिया। फिर हम आगे पहुंचे चूड़ी की तरफ। भाई ईद की तैयारी चूड़ी और मेहंदी के बगैर तो अधूरी है। और यहाँ पे हम लोग आ गए थे प्यारी सी चूड़ी लेने और मेरा इरादा था आज स्टील की चूड़ी, इस बार स्टील की चूड़ी लेने का सिल्वर कलर में, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही चल रही है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने चूड़ियां वगैरह देखी और मैं और मेरी बहन दोनों आ गए थे चूड़ी का साइज लेने। और यहाँ पे हमारे साइज की माशाल्लाह से आराम से हमें चूड़ी मिल चुकी थी, स्टील की, बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। और मेरे छोटे भाई ने उसको शॉपर समेत ही मुझे पहना दिया, मतलब मेरा हाथ इतना कोई पतला था और वो आ गई आराम से। देन हम लोगों ने दोनों ने चूड़ी वगैरह डन करी और हम बढ़ गए आगे मेहंदी की तरफ। और मेहंदी, अच्छी मेहंदी आपकी जब ही लगेगी जब उसकी नोक बारीक होगी। और मेरी बहन मेहंदी एक्सपर्ट है तो उसको मेहंदी बहुत अच्छी लगाने आती है। तो उसने जब अच्छे से देखी कि मेहंदी वगैरह कैसी मिल रही है कैसी नहीं मिल रही, फिर उसके बाद हम लोग ना इम्तियाज़ गए थे ना स्किन केयर का सामान लेने। तो वहाँ पे हमें शीट मार्क्स नहीं मिले थे जो हमें बायो एक्वा के और गार्नियर के लेने थे। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे कॉस्मेटिक्स की तरफ और यहाँ पे आके हम लोगों ने थोड़े से डिज़ाइन देखे मेहंदी के और शीट मार्क्स लिए। वैसे मेरी हाथ की मेहंदी तो मेरी सिस्टर लगाती है, लेकिन उसके सीधे हाथ पे कौन लगाएगा, तो इसलिए हमने सोचा कि हम ना मेहंदी के डिज़ाइन ले लेते हैं यहाँ पे। लेकिन हमें कोई खास मेहंदी के डिज़ाइन समझ में नहीं आए, तो इसलिए हमने सिर्फ शीट मार्क्स लिए और हम आगे बढ़ गए। और मैंने बायो एक्वा का हाइड्रेटिंग मार्क्स लिया था। और यहाँ पे क्राउड देखें आप कितना हो रहा है। और फिर हम लोग आगे गए थोड़ी सी ज्वेलरी की तरफ और मुझे ज्वेलरी लेनी थी, लेकिन मुझे ज्वेलरी बिल्कुल पसंद ही नहीं आई। तो हम लोगों ने ज्वेलरी को छोड़ा, मैंने बोला चलो यार जो समझ आएगा वो ले लेंगे। देन मेहंदी शहंदी भी हमने ले ली थी और ऑलमोस्ट पूरी शॉपिंग हमारी हो चुकी थी। फिर हमने घर जाने की सोचा और यहाँ पे आज मम्मा को पापा इसलिए लेकर आते ताकि हम एक ही दिन में शॉपिंग कंप्लीट कर लें, क्योंकि फिर ये होता है पापा के साथ हम लोग जाते हैं ना तो कोई चीज़ चेंज करवानी होती है, फिर ये करना होता है फिर वो करना होता है, और एक्सचेंज करवाने जितना हमारे पास इतना टाइम नहीं था। इसलिए हमने जो चीज़ ली वो लॉक करके ली और हमें बहुत अच्छी लगी हर चीज़। और सहरी का टाइम हो गया था तो हमने सोचा चलो बाहर से ही सहरी कर लेते हैं। और ईद अल्लाह ताला का तोहफा है, मुझे पता है हर कोई सो के गुजारता है, मैं खुद सो के गुजारती हूँ, लेकिन सिर्फ शाम में तैयार होना हमारा बनता है और ईद की शॉपिंग करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए शाम में आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हुआ करें, भले पूरे दिन सोते ना करें दोपहर तक की, लेकिन शाम में ज़रूर खुश हुआ करें और तैयार श्यार हुआ करें। खैर रेस्टोरेंट आने के बाद हम लोगों ने तस्वीरें ली, मतलब हम लोग वॉशरूम गए थे, वॉशरूम में कौन तस्वीर लेते हैं, बस हमने वीडियो बना ली थी वहाँ पे अपनी वीडियो ब्लॉग के लिए। और हम लोग आ गए थे यहाँ पे, इतनी अच्छी तरीके से प्यारी सी फिशेस थी। और मुझे हमारे पास बचपन में बहुत सारी फिशेस थी, लेकिन अब वो फिशेस जो ना मर गई क्योंकि जब से मेरा छोटा भाई आया है उसकी वजह से। फिर हम लोग यहाँ पे आके बैठ गए थे और हमारा खाना शाना आ गया था। फिर आज बहुत ज़्यादा ड्राई मौसम हो रहा था भाई, बहुत नज़ला फ्लू हो रहा है। यहाँ पे कबाब शबाब पापा ने मंगवाए थे और खाना बहुत अच्छा था। और सहरी तो थोड़ी सी आज हैवी हो गई थी,
फिर इतने पैर तोड़ के हम लोग घर आ चुके थे और यहाँ पे आके मेरी बहन ने मुझे मज़ेदार सी कॉफ़ी दी। कॉफ़ी सेशन चला और ऑलमोस्ट सेने का टाइम हो चुका था, मतलब 3:30 हो रहे थे। फिर यहाँ पे आके हमने सारे कपड़े खोल लिए क्योंकि चेक करना भी तो भाई ज़रूरी है ना कि फ़िट है या नहीं है। और इस बार तो भाई मेरे सारे कपड़े फिट आए, मुझे इतने अच्छा मुझे महसूस हुआ। वरना हमेशा ये होता है मेरी फिटिंग के कपड़े ही नहीं मिलते हैं। यहाँ पे कपड़े लो ना, कपड़े लेने के बाद उसकी 10,000 दफ़ा फिटिंग करवाते रहो, दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर मेरा दिल नहीं चाहता मैं कपड़े लूँ, ऐसा होता नहीं, मतलब दिल चाहता तो है, कौन लड़की होगी जिसका दिल नहीं जाएगा। फिर नेक्स्ट डे हमें जा रहा था किफ़ाया, क्योंकि हमें ले रहा था ईद की सामान लाइक कौरमा बिरयानी का पैकेट, दूध वगैरह, सवैयाँ, कस्टर्ड, ये सारी चीज़ें लेनी थी। बहुत सारा सामान था तो मैंने बोला चलो भाई चल लेते हैं, किफ़ाया चल लेते हैं। और हम यहाँ पे आ गए थे और यहाँ पे देखें बिल्कुल रश ही नहीं हो रहा, मतलब सन्नाटा पड़ा। तो बाबा ने मुझे बोला था जाके जो सामान लेना है खुद से लेकर आ जाओ, और मैं अंदर आ गई थी। लेकिन मुझे पता ही नहीं भाई, बाबा के पास लिस्ट टेक्स्ट होकर आई हुई मोबाइल में। फिर मैं कोने में खड़ी हो गई कि बाबा आ जाए और वो मुझे बताए क्या क्या लेना है। तो यहाँ पे हमने रिफान की कस्टर्ड और जेली, फिर मैंने पिज्ज़ा की बेस भी ले ली थी, और ना उसके साथ साथ मैंने चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़। देन उसके बाद मुझे मीठी सवैयाँ लेनी थी कस्टर्ड में डालने के लिए, तो हमने मीठी सवैयाँ ली, ऑल पर्स के दूध के डब्बे लिए। और ये मेरे भाई के हाथ में ट्रॉली थी और इतनी दफ़ा इसने हर किसी को हिट करा है ना, फिर मैंने ऐसे ट्रॉली छीन ली कि तुम छोड़ ही दो, मैं ही चला लूँगी। फिर यहाँ पे हम लोगों ने सारा ऑलमोस्ट सामान तो ले लिया था जो जो हमें लेना था, और फिर मैंने अपने लिए थोड़ी सी लेस भी डाल ली थी। उसके बाद हम लोगों ने अपने सामान की बिलिंग वगैरह करवाई, तो ये सारा सामान हमारा डन हो चुका था। फिर जब बाहर आए तो यहाँ पे मेहंदी शहंदी लग रही थी। देन हमारा आज का व्लॉग यहीं तक की था। होपफुली यू लाइक माई व्लॉग, सो डू सब्सक्राइब नाउ। दैट्स इट, बाय।